दिल्ली के विज्ञान भवन में नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1500 सरकारी कर्मचारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नियुक्ति पत्र सौंपा। दिल्ली सरकार में नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में अलग अलग विभागों के 1500 सरकारी कर्मचारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नियुक्ति पत्र दिए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि नियुक्ति पत्रों ने 1500 लोगों को नहीं 1500 परिवारों को एम्पावर किया है। साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों से कहा कि इसे नियुक्ति पत्र नहीं शपथ पत्र समझें। आज सिर्फ ये 1500 लोग नहीं बल्कि 1500 परिवारों को एम्पावर किया गया है। हमारे मुख्य सचिव साहब के साथ कई मीटिंग्स हुई और एक प्रोसेस तैयार कर लिया गया कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज को भरें और लोगों को जॉब्स दें। मुझे आज बहुत खुशी है इस बात की, उसके पहले भी आपको सारी फिगर्स दी गई, कि इन 10 महीनों के अंदर हम लोग लगभग 15,000 लोगों को परमानेंट जॉब देने में सफल हुए हैं, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। 15,000 जॉब इन लेस देन 10 months टाइम। आपको जो आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, ये नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि एक शपथ पत्र है। आज आप एक सरकार का हिस्सा बन गए हैं और सरकार का दायित्व आपको मालूम है, इसलिए इसे नियुक्ति पत्र ना समझकर इसे शपथ पत्र समझें और आज ये शपथ लें कि हम दिल्ली की जनता को जहां भी जिस विभाग में है मेहनत से, ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ उनकी सेवा करेंगे। ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। साथ ही उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की और जानकारी दी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिन 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं वो ऐतिहासिक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 325 प्रिंसिपल्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं और 500 से ज़्यादा लोग जो हैं फायर डिपार्टमेंट के हैं। इतनी भी दिल्ली के अंदर वैकेंसीज हैं, उनको पूरा फिलअप करने की कोशिश की जा रही है और पिछले 10 महीनों में 15,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, सरकारी नौकरी मिली हैं और आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसीज हैं लगभग 20,000 की, उनको भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि भर दें। 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद इस तरीके का एक प्रोग्राम और करेंगे जिसमें कम से कम 2,000 लोगों को नौकरियां दें। तो अब हर विभाग में जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको फिलअप करने की कोशिश की जा रही है और जो एडहॉकिज्म है, जो एडहॉक पे लोगों को रख लिया जाता है, टेम्परेरी रख लिया जाता है, उसको खत्म किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। हम पहले भी काम कर रहे थे, DSSS भी पहले भी था, लेकिन अचानक परिवर्तन हुआ क्यों? कि जो 5 वर्ष में नहीं कर पाए वो 1 वर्ष में हो गया, जो 1 वर्ष में करते थे उसका 5 गुना हमने 1 वर्ष यूपीएससी से कर दिया। तो मेरा ये सिर्फ मानना है कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द लीडरशिप। The leadership which is being given by the Honorable Lieutenant Governor of Delhi in the last 1 year to the city of Delhi is actually making this transformation.
Our mission is to select the best candidates for the job and ensure a fair and transparent recruitment process. Since January 2022, we have selected 17,800 qualified candidates and shared their data with 20 user departments. We are committed to ensuring transparency in our selection process and have implemented biometric checking and multiple points during exams to prevent impersonation and malpractice. By streamlining our processes, we have reduced the time taken to fill vacancies from over 12 months to 6 to 7 months. इस साल में ये दूसरा अवसर है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। 24 फरवरी 2023 में करीब 1200 लोगों को नियुक्ति पत्र इसी हॉल में दिया गया था और आज ये दूसरा आयोजन है। ये उल्लेखनीय है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय और चीफ सेक्रेटरी महोदय के नेतृत्व में जितने भी रिक्त पद हैं दिल्ली सरकार में उसको भरने के प्रयास जो हैं वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं और उसके प्रभाव भी नजर आ रहे हैं। वहीं नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की। मैं टीजीटी नेचुरल साइंस से डीएसए से भी सिलेक्टेड हूँ। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम सभी शिक्षक गणों को जो नियुक्त हुए मेरे साथ, उनकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जहाँ तक हम प्राइमरी लेवल से अपन बात करें तो शिक्षा की जो नींव है उसको मजबूत करने का कार्य करेंगे। आज मैं यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई हूँ और बहुत ही बड़ा पल है यूपीएससी के थ्रू इस सीट के लिए सेलेक्ट होना और डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशल थैंक्स एलजी सर का और पूरे डिपार्टमेंट का जो हम लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। थैंक यू। I have got this placement for statistical officer in statistical and planning department and yes, ये बहुत important था पूरा journey. It took a lot of efforts, lot of endurance to fulfill it, finish it and reach here, get this letter. And as far as vision is concerned, I'm really excited to work with Delhi government. मैं दिल्ली फायर सर्विसेज में अभी नॉमिनेट हुआ हूँ और मेरा आगे का फ्यूचर जो प्लान है वो ये है कि मैं एक अच्छे से दिल्ली की लोगों की सेवा करूं और ये अपनी कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन करूं। मैं यूपीएससी के थ्रू दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में नवनियुक्त प्राचार्य हूं। मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के रूप में हमेशा प्रयास करूंगा कि बच्चों में बेहतर लर्निंग एटीट्यूड को इम्पार्ट कर सकूं और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नए आयामों तक ले जा सकूं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लेकर फायर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट समेत कई विभागों में रिक्त पदों को भरा गया है। यहाँ तक कि इससे पहले फरवरी महीने में भी 1200 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अगर इसी रफ्तार से रिक्त पदों को भरा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सभी पदों की रिक्तियां पूरी हो जाएंगी और देश की राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली से MH1 न्यूज के लिए यश खुराना की रिपोर्ट।